Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following are enteronephric nephridia in the earthworm? यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा यहाँ पे enteronephric nephridia है earthworm में. Option 1 is pharyngeal and septal, option 2 is septal and integumentary, option 3 is integumentary and pharyngeal and option 4 is integumentary only. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें, the key concept of this question is nephridia. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट सेप्टल नेफ्रीडिया, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट सेप्टल नेफ्रीडिया. तो यहाँ पे ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये होते क्या है, व्हाट इज दिस सेप्टल नेफ्रीडिया. तो ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया होती है इनमें एक ओपनिंग होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं दे हैव एन ओपनिंग. इनमें एक ओपनिंग होता है विच ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन. तो हम लोग बोल सकते हैं दे हैव एन ओपनिंग इनटू द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में एक ओपनिंग होती है या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड ऑफ द सुप्रा इंटेस्टाइनल सेक्रेटरी डक्ट. तो हम लोग बोल सकते हैं ऑफ आइदर द लेफ्ट और राइट supraintestinal excretory duct. तो जो supraintestinal excretory duct होता है उसके लेफ्ट या राइट साइड में जो ओपनिंग होती है इनटू द इंटेस्टाइन उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट कलेक्ट होता है, वी कैन से दैट द वेस्ट दैट इज कलेक्टेड, द वेस्ट जो कि कलेक्ट होता है, द वेस्ट दैट इज कलेक्टेड बाय द नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया जो होता है जो वेस्ट को कलेक्ट करता है, सिंस इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो कहाँ पे डिस्चार्ज होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज डिस्चार्ज्ड देन it is discharged through the excretory canal. तो यहाँ पे excretory canal के थ्रू जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द वेस्ट विच इज कलेक्टेड बाय दिस नेफ्रीडिया इट इज डिस्चार्ज्ड थ्रू द excretory canal. तो excretory canal के थ्रू जो वेस्ट कलेक्ट होता है बाय द नेफ्रीडिया वो डिस्चार्ज किया जाता है. और यहाँ पे जो है इस तरह के जो नेफ्रीडिया का जो ओपनिंग होता है, वी कैन से दैट सच नेफ्रीडियल ओपनिंग या फिर सच नेफ्रीडिया ओपनिंग विच इज इनटू द इंटेस्टाइन, सच नेफ्रीडिया ओपनिंग इनटू द इंटेस्टाइन, ओपनिंग इनटू द इंटेस्टाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटेरोनेफ्रिक, is known as enteronephric. एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. तो यहाँ पे जो ये नेफ्रीडिया होता है ये यहाँ पे वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसको डिस्चार्ज करता है थ्रू द एक्सक्रीटरी कैनाल. और यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी कैनाल से वेस्ट को डिस्चार्ज करता है उस तरह के जो नेफ्रीडिया होते हैं जो ओपन होते हैं इनटू द इंटेस्टाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तो यहाँ पे जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं, these pharyngeal nephridia जो होते हैं ये भी वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं. सो वी कैन से दैट दे आल्सो डिस्चार्ज द वेस्ट, दे आल्सो डिस्चार्ज द वेस्ट, और ये वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं इनटू द एलिमेंट्री कैनाल and they discharge the waste into the elementary canal. तो elementary canal में ये waste को discharge करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं enteronephric and they are known as enteronephric. तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो था कि which of the following are enteronephric earthworm. तो यहाँ पे enteronephric earthworm जो होते हैं वो pharyngeal भी होते हैं and they are also septal. तो ऑप्शन 1 में दे रखा है pharyngeal and septal, so option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.